हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं आर के सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ज्ञानदीप में स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का। किसका बोलो? क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, है ना। केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। अरे वो सब नहीं रहा है, क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र, है ना। रसायन रसायन शास्त्र बोल करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे आसपास चलिए देखते हैं हम लोग, है ना, बढ़िया से क्या हो रहा है। हम हैं? तो हम लोग क्या देखेंगे? रसायन शास्त्र देखेंगे। क्या देखेंगे? रसायन शास्त्र। हमारे आसपास के पदार्थ है ना, ऊपर लिखा हुआ रहेगा, हमको चैप्टर का नाम जो भी होगा ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ जितने भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मार सकते हैं ना। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला क्या होता है? ठोस में, है ना। फिर द्रव में, फिर गैस में। यानी कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं उसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 में, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखिए, विश्व में जितने भी वस्तुएं जो बनते हैं ना, क्या चीज किसी न किसी पदार्थ से बनते हैं, है ना। जो भी मान लीजिए, जो भी वस्तुएं बन रहे हैं, ठोस बन रहे हैं, वो क्या चीज से बनेंगे? पदार्थ से बनेंगे। द्रव भी बनेंगे, क्या चीज से बनेंगे? पदार्थ से ही बनेंगे। और गैस भी बनेंगे तो क्या होंगे? पदार्थ से ही बनेंगे, है ना। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या पहले देखेंगे ठोस को अच्छी तरह से देखेंगे ना। फिर क्या देखेंगे? द्रव को, है ना। फिर क्या चीज को? गैस को। देखेंगे कि ठोस और द्रव और गैस में क्या अंतर है। यानी हम लोग इसको क्या किए हैं, ठोस द्रव गैस 3 भागों में बांटे हैं, है ना। 2 अवस्था और होते हैं। कितने अवस्था? 2 अवस्था और होते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको इसमें नहीं पढ़ेंगे, है ना। बाद वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, है ना। आवाज वो सब क्लियर आ रहा है ना? हाँ, सब क्लियर आ रहा होगा, है ना। चलिए ओ, चलिए, तो देखिए, ठीक है, जाइए आप कैमरा में। हाँ, बाहर जाइए आप। चलिए, है ना। चलिए, तो हम क्या देखेंगे, देखिए, ये पृथ्वी पे बहुत सारे वस्तु है। ये क्या है? पृथ्वी है ना। पृथ्वी हम लोग आयताकार बना रहे हैं ना, पृथ्वी है। पृथ्वी पे क्या होते हैं? बहुत सारे वस्तु होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे वस्तु। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग देखिए, अगर आपके घर में कोई सामान पड़ा होगा, क्या पड़ा होगा? घर में सामान पड़ा होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग बांट के रखते हैं, सजा के रखते हैं, कि नहीं रखते हैं? सजा के रखते हैं ना। उसी तरह से हमारे पास आसपास में जितने भी पृथ्वी पे वस्तु हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांट करके रखते हैं। क्या, कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है। देखिए, जो हम लोग आम भाषा में देखेंगे, क्या उन भाषा में? आम भाषा। जो ठोस हो मतलब क्या हो जाए, जो बज्जर होता है, क्या उसको बोलते हैं? बज्जर, टाइट टाइट, है ना। जो बज्जर होगा उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कहाँ खो जा रही है तुम? अरे बोला करो, है ना। क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे, है ना। जो क्या हो जाता है, जो तरल होते हैं, जो क्या बह जाते हैं, जैसे पानी हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं, है ना। और क्या हो जाए, एक होते हैं गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठीक है। जो हवाएं हम लोग सांस लेते हैं, अगर हवा ना रहे तो हम सांस ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ले सकते हैं? नहीं। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पढ़ने पर ध्यान दो, है ना। अब यही देखो, यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्लास में रहेगी ध्यान, क्लास में नहीं रहेगा। और बोलेंगे तो हम ये है, ये ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, प्रॉपर ध्यान दो क्लास पे। चलिए, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए, ठोस और द्रव और गैस को हम क्या करते हैं, इसका गुण देखते हैं। क्या कि ठोस किसको बोलेंगे, है ना, द्रव किसको बोलेंगे, और गैस किसको बोलेंगे, है ना। इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठोस पे चलते हैं। ठोस का क्या क्या गुण होता है ना। बढ़िया से समझना, ये नहीं कि है ना, अब वीडियो बन रहा है तो इसी पे ध्यान देना, है ना। क्या करना है, बढ़िया से प्रॉपर समझना भी है। अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछना भी है, ठीक है। चलिए, क्या हो जाते हैं, ठोस होते हैं। ठोस, ठोस का पहला गुण क्या होता है, इसका निश्चित क्या होता है? निश्चित आकार होता है। आकार के, आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। ध्यान देंगे, आकार क्या होता है? आकार निश्चित होता है। निश्चित का मतलब क्या होता है, ये हमको कौन बताएगा? निश्चित, आकार निश्चित होता है। यानी कि देखो, ठोस ऐसे वस्तु हैं, ठोस ऐसे वस्तु हैं जिसको हम लोग कहीं भी रखेंगे, क्या करेंगे, कहीं भी रखेंगे तो आकार उसका बदलेगा नहीं।
बाकी सबका आकार बदल सकता है। जैसे पानी का हम लोग लेकर के रखेंगे, जैसा बर्तन में रखेंगे वैसा उस आकार का हो जाता है। लेकिन जो ठोस होते हैं, मान चलिए आपके पास लोहा का क्या है, लोहा है, क्या है, लोहा। लोहा समझते हैं ना, लोहा का जैसे कोई भी बर्तन हो गए, उसको कहीं भी रखेंगे उसका आकार क्या रहेगा, तो सेम ही रहेगा। आप यहाँ रखिए, अपने घर पे ले जाइए और कहीं भी ले जाइए, उसका आकार बदलेगा नहीं ना, बदलेगा। आकार क्या रहेगा, सेम साइज ही आकार रहेगा। ठीक है, चलिए समझ गए इसको। हाँ, या किसी भी चीज को जैसे मान चलो कि क्या हो गया, ठोस में हम लोग ले सकते हैं, लकड़ी भी ले सकते हैं। देखिए हमारा लकड़ी और लड़की है ना, हम जब फिर लकड़ी लिखने जाते हैं तो लड़की लिखा जाता है, है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर लकड़ी का कोई लकड़ी है तो लकड़ी क्या है, ठोस है कि तरल की गैस है, ठोस है। यानी कि लकड़ी को हम लोग कहीं भी रखेंगे, किसी भी कोना पे ले जाकर के मतलब रखेंगे, उसका आकार नहीं बदलता है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, इसका ठोस जो होते हैं, जो वस्तु ठोस होते हैं उसका आकार क्या हो जाता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, समझ गए। इसका आकार बदलता नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाता है, इसका आयतन भी क्या होता है। अगला गुण कौन बताएगा, अगला गुण क्या होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन जो होते हैं, आयतन समझते हो कि नहीं, ठोस का आयतन भी क्या होता है, आयतन भी निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित। अब ये आयतन क्या होते हैं भाई, देखिए जो वस्तु, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका ध्यान नहीं है पढ़ने पे। अच्छा पूजा हो रहा है तो पूजा का ध्यान पूजा पे है ना। अच्छा ये कहा ना, ए जब ध्यान है ना, तो भाई पूजा, चलिए तो हम क्या कर रहे हैं, अरे तो ध्यान तुम्हारा कंसंट्रेट नहीं है। चलो ध्यान दो, हाँ। तो क्या हो जाता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित। आयतन किसे बोलते, देखो जो भी वस्तु है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरा, है ना, मैं क्या यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे क्या है, जो मेरा कुछ जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, कि नहीं घेर रहा है। तो कोई भी वस्तु हो गया, मान लीजिए कि ठोस वस्तु यहाँ पे है, यहाँ इतना है, तो ये अपना जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, इतना जगह घेरेगा ना भाई, तो इसी को आयतन बोलते हैं। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, ठोस जो होते हैं उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे इस वस्तु को रखे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि इस रूम में रखे हैं, या रूम के बाहर रखिए, या चांद पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइएगा, उसका क्या होगा, वो जितना स्थान यहाँ घेरता था वही स्थान क्या वहाँ भी घेरेगा। ठीक है, यानी आपके रूम पे, है ना, कहाँ पे, आपके रूम पे जितना स्थान घेर रहा था वो उतना स्थान क्या और भी जगह वो घेरेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, इसका क्या आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। समझे कि नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे तो बोलिएगा बढ़िया से कि हाँ समझ में आ गया। फिर बाद में पूछेंगे तो ये सर कहा सर वाला बात नहीं, बढ़िया से याद है ना। अब देखिए, अब क्या है, दूसरा क्या है, कोई बहाव नहीं होता है, क्या है, इसमें कोई बहाव नहीं होता है, कोई बहाव नहीं होता है ना, थोड़ा सा गला बैठा है ना, नहीं तो और थोड़ा सा दम लगता है। कोई बहाव नहीं होता, ठोस से मतलब क्या हो जाता है, कोई बहाव नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ठोस जो वस्तुएं होंगे उसमें क्या हो जाएंगे, है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं ना, क्या कर देते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, सबको करने ही नहीं आता है। हाँ, कोई बहाव नहीं होता है, कोई बहाव का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि जो ठोस, देखिए बहाव का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर हम लोग ये देखिए, ये स्लोप है, क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब समझते हैं ना, क्या समझते हैं, हाँ, ढुलाव, अच्छा हाँ भोजपुरी में ढुलाव बोलते हैं ना। तो देखिए तो स्लोप जो होते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पानी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये बहने लगेगा, है ना। या कहीं भी हम लोग पानी को रखते हैं तो क्या हो जाता है, पानी को रखेंगे तो हल्का सा उसको स्लोप मिलेगा, क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा हल्का सा, वो क्या हो जाएगा, वो चारों बाजू पानी जाने लगेंगे। लेकिन लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस जहाँ पे अगर यहाँ पे भी अगर रख देंगे, है ना, यहाँ पे अगर रख देगा, अगर इसको क्या करते हैं, अगर ढलान पे स्लोप पे ऐसे छोड़ भी देते हैं ना तो ये बिखरेगा नहीं, बिखरेगा, यानी अपना सेम आकार को लेकर ढूंढेगा, है ना। छिछलिए काटे हैं कि नहीं कभी, ऐसे वाला स्लोप पर से ऐसा हम लोग क्या करते थे,
है ना, स्लो पे ऐसा रहता है, अरे नहीं खेले हो क्या इस तरह से, हाँ। इस पे क्या होते थे हम लोग, इस पे जाते थे पूरा एकदम स्लिप मारते थे, है ना, स्लिप मारते थे, क्या होता था, पैंट फट जाता था पीछे का, है ना। मम्मी क्या करती थी, मम्मी क्यों सारती थी, बहुत खेली है, वाह, है ना। क्या हो जाता था, पैंट फट जाता था, हम छिपी लगाते थे कि नहीं, याद है कि नहीं, हाँ। बहुत मार खाते थे ना, कि कहाँ पैंट फाड़ के आ गया, ठीक है। चलिए, तो वही देखिए, अगर यहाँ स्लोप है, अगर ठोस रहेगा तो किसमें क्या होगा, कोई बहाव नहीं होगा, होगा बहाव, क्यों नहीं बहाव होगा, क्योंकि उसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, आकार निश्चित होगा, है ना। यानी कि यही, अगर ये यहाँ रुकू करेगा, है ना, नीचे जाएगा भी तो क्या होगा, उसी आकार में जाएगा, है ना, आकार चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, समझ रहे ना ठोस का। आगे क्या है, कण अत्यंत आसपास होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कण क्या होते हैं, अत्यंत आसपास होते हैं, अत्यंत आसपास, आस आप पास हो गया, है ना, आस पास होते हैं, है ना, क्या होते हैं, आस पास होते हैं, आस पास का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, हम लोग तीनों में कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, ठोस, द्रव और गैस में, ठोस, द्रव और गैस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए, कण जो होते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु जो बना होता है, कोई भी मतलब वस्तु जो बना है, क्या चीज से बना है, तो छोटे छोटे कणों से बने, कैसे बने हैं, छोटे छोटे कणों से, कणों को मिलकर ही आकार, हम लोग भी बने थे, क्या चीज से बने हैं, छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, है ना, कण से मिलकर बने हैं ना, फिर बाद में कोशिका है ना, ये सब अलग अलग है ना, वो सब तो अलग है, लेकिन छोटे छोटे कण, देखिए ठोस में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो कण जो होते हैं क्या हो जाते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, है ना, ये कौन क्या हो जाएंगे, बहुत नजदीक होंगे, ऊपर का ना लिखे, ऊपर तो लिखा हुआ आएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएंगे एकदम छोटे छोटे कणों से, है ना, देखिए ये कौन मिल करके ठोस, ठोस बने होते हैं, है ना, तो क्या बहुत ना, अत्यंत आसपास क्या हो जाते हैं, अत्यंत आसपास यानी बहुत घना रहता है, वही द्रव में क्या हो जाता है, थोड़ा सा दूरी रहता है, क्या होता है, थोड़ा सा दूरी रहता है, और गैस में क्या हो जाता है, बहुत दूर दूर, है ना, बहुत दूर दूर, इसीलिए क्या देखिए, अगर ये ठोस में भी कण क्या होते हैं, दूर दूर रहते तो हम लोग क्या करते, तोड़ सकते थे, कण बहुत नजदीक नजदीक होने के कारण, किसी कारण, कण बहुत नजदीक होने के कारण, किसके कारण, नजदीक, कण बहुत नजदीक होने के कारण, है ना, और प्लस इसके बीच, दो कणों के बीच जो आकर्षण शक्ति होती है, आकर्षण शक्ति समझते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति जो होते हैं उसमें, जो क्या हो जाते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, इसीलिए हम लोग ठोस को तोड़ने जाते हैं तो हाथ ही टूट जाता है ना, जैसे अगर इसको मारेंगे तो क्या हाथ तो चोट लगेगा ना, और ज्यादा जोर से मार देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, हीटर नहीं टूटता है, गेटवा बंद कर दो बोला, गेटवा लगा दो, है ना, आवाज, शादी लगन का समय ज्यादा है ना, लगन का समय ज्यादा है, ठीक है, वो जो खा ही रहे होंगे, खा रहे हैं कि नहीं, रोज खा रहे हैं ना, चलिए, है ना, तो ध्यान दीजिए, तो इसके बीच क्या होता है, इसके बीच जो आकर्षण शक्ति होता है, एक दूसरे को देखो, ये देखो कोई भी कण यानी कि एक साथ है ये, है ना, एक साथ है, ये देखो, अगर इसके बीच आकर्षण शक्ति जितना मजबूत होगा, इसको पकड़ने की जो क्षमता होगी जितनी मजबूत होगी, वो क्या होगा, उतना ही मजबूत होता है, अगर दो कणों के बीच पकड़ने का शक्ति कमजोर होगा, छिन्न होगा, है ना, क्या होगा, छिन्न होगा, वो क्या हो जाएगा, तुरंत बिखर जाएगा, जैसे देखो अभी हवा है, हवा है ना, इसमें चारों बाजू हवा भर रहा है, हवा नहीं रहता तो हम लोग जी पाते, देखिए हाथ ऐसे कर रहे हैं, क्यों ऐसा हिल रहा है, हाँ, क्यों ऐसा हिल पा रहा है, क्योंकि इसके बीच जो दो कण है ना, वहां पे क्या है, शक्ति बहुत कम मात्रा में, कमजोर है ना, वही कम मात्रा में है, कमजोर है ना, जो भाषा में बोलिए, अपनी भाषा, अपनी क्लास, है ना, अपना लैंग्वेज, ठीक है, चलिए, और यही क्या हो जाता है, ठोस के बीच जो होता है, जो कण के बीच क्या हो जाता है, जो लगाव होता है, बहुत क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, इसलिए वो बिखर नहीं पाता, कितना भी हम लोग चोट करते हैं, हाँ, अगर उसके ज्यादा, जैसे यहाँ पे आकर्षण बल जितना है, क्या है, आकर्षण बल जितना है, इससे ज्यादा हम लोग अगर हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स डालते हैं, हम लोग चोट मारते हैं, तो जाकर क्या हो जाता है, ये बिखर जाता है, क्या हो जाता है, बिखर जाता है, समझ रहे बात को, हाँ, चलिए, और क्या हो जाता है, संपीड्यता,
क्या हो जाता है? संपीड्यता। क्या हो जाता है? नगण्य होता है। बोला कीजिए, नगण्य होती है। संपीड्यता क्या होता है? ये बताइए, कौन बताएगा संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता क्या होता है बताइए जल्दी से। संपीड्यता क्या होता है? अब लो, पढ़ के आया करो बढ़िया से, किताब तो बढ़िया से पढ़ा करो सब, है ना। संपीड्यता क्या होता है? संपीड्यता नगण्य होता है क्या? जो बोर्ड पे लिखे वही पढ़ देना है ना। वाह, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए संपीड्यता का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग रसगुल्ला खाए हैं। हैं? रसगुल्ला खाए हैं? हैं? कोरिया का रसगुल्ला? कोरिया का मत खाइए, स्पॉन्ज वाला खाओ, है ना, तो ताकत होगा। ध्यान दीजिए, स्टिंग मत पियो, वो सब है ना, वो सब नहीं पिया जाता है, सब बहुत बेकार चीज होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सब रसगुल्ला हम लोग खाए हैं, अगर एक मिल गया, दो मिल गया तो रस सहित खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाना होता है तो रसगुल्ला का रस गार के खाते हैं, ऐसा ही खा जाते हैं। तो रसगुल्ला को इसे दबा सकते हैं ना, तो वही देखिए संपीड्यता उसी को बोलते हैं। किसी वस्तु को अगर हम लोग दबा सके, क्या कर सके, चाप सके, तो ध्यान दीजिएगा, ठोस वस्तु की संपीड्यता क्या होती है? नगण्य होती है। नगण्य का मतलब होता है नहीं के बराबर। क्या होता है? नहीं के बराबर। अगर मान कर चलिए ये क्या है, ये ठोस वस्तु, जिसको हम लोग दबा सकते हैं, कंप्रेसित कर सकते हैं, नहीं ना, तो इसीलिए बोला था नगण्य। शायद ही ऐसा कोई वस्तु मतलब ठोस है, मतलब है कुछ नगण्य में थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत चाप चुप कर सकते हैं ना, यानी हथौड़े से पीट उठ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ये क्या हो जाता है, नगण्य होता है। क्यों होता है नगण्य? संपीड्यता नगण्य क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच जो होता है, अभी बताया ना, कोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बहुत नजदीक होता है। इसके पीछे रिक्त स्थान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रिक्त स्थान बहुत कम होता है ना। नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अगर इसके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है, क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होता, रिक्त स्थान ज्यादा होता तो चौंप सकता था, चौंप सकता है कि नहीं है? जैसे जैसे द्रव में होते हैं, क्या होते हैं, द्रव, द्रव में रिक्त स्थान होते हैं, और गैस में तो और ज्यादा होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, देखिए एलपीजी सिलेंडर जो होता है, अभी सिलेंडर का मारा मारी चल रहा है ना, सिलेंडर का मारा मारी चल रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे गैसों को कंप्रेसित करके, क्या करके, कंप्रेसित करके इसमें भर देते हैं, भर देते हैं ना, है। तो उसको खोलेंगे तो क्या होगा, मतलब खोलेंगे तो बहुत दूर तक महकता है, महकेगा ना। तो उसको हम क्या करते हैं, यानी कि जो रिक्त स्थान होता है, उसको रिक्त स्थान को कम करते हैं, क्या करते हैं, बहुत कम करके इसमें क्या करते हैं, भर देते हैं, कंप्रेसित करके भर देते हैं, रिक्त स्थान कम करके भर देते हैं, तब ना धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको हम लोग जलाते हैं। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या हो जाता है, संपीड्यता होता है, जो ठोस में संपीड्यता क्या होता है, नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर होता है ना, नहीं के बराबर होता है। अब ये हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते होता ही नहीं है, ऐसा बोल देंगे जैसे कुछ ठोस पदार्थ है जिसको हम लोग चाप कर सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी को क्या कर सकते हो, लकड़ी को हाई मतलब क्या कर सकते हो, अगर हम लोग चापेंगे तो कुछ देर तक चप सकता है, चप सकता है कि नहीं चप सकता, चपेगा ना लकड़ी कि नहीं चपेगा। हाँ हाँ, लोहा को बोलेंगे तो क्या थोड़ा बहुत वो, है ना, चाप देगा हम लोग को चाप देगा कि नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या समझ गए इसमें, क्या देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख रहे हैं ना, मतलब ठोस द्रव गैस के बारे में, और कल क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत डीपली और पढ़ेंगे, है ना, क्या करेंगे, बहुत डीपली पढ़ेंगे, हैं। थोड़ा सा अच्छा से बैठा, संस्कारी बच्चा बनो भाई, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या देखते हैं, ठोस के बारे में हम लोग समझ गए, क्या समझ गए, ठोस के बारे में। अब हम लोग क्या देखते हैं, द्रव देखते हैं, क्या देखते हैं, द्रव, द्रव देखें कि नहीं, हाँ, क्या देखते हैं, द्रव के बारे में। कोई निश्चित प्रकार नहीं होता है, वाह, और क्या है कहा होती है ना, कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना। काहे के लिए हंस रही है, हैं सुप्रिया रानी, कोई निश्चित आकार होती, चलिए, कोई निश्चित आकार नहीं होते, इसका मतलब क्या है, देखिए हम लोग द्रव को है ना, द्रव जब भी हम लोग बोलते हैं तो मन में क्या आता है, पानी आता होगा, पानी आता है ना, हाँ, द्रव बोलते हैं तो, द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव बोलते हैं तो पानी आता है, याद पानी आता है, दिमाग में पानी आता है, और खट्टा देखते हैं तो मुंह में पानी आता है।
आता है कि नहीं? हाँ, खट्टा देखते हैं तो क्या आ जाता है, मुंह में पानी आता है। और द्रव का नाम सुनते हैं तो कहाँ पानी आता है? दिमाग में पानी आता है। ठीक है, तो चलिए, इसका निश्चित आकार नहीं होता। द्रव का मतलब होता है ना, द्रव जो पदार्थ होंगे, है ना, द्रव्य। देखिए, द्रव होता है, द्रव्य होता है, दोनों में याद रखिएगा, है ना, वो अलग द्रव्य अलग होता है ना। द्रव द्रव में क्या हो जाता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता, यानी कि जिसको द्रव को जैसा में हम लोग रखेंगे उसी आकार का हो जाएगा। जैसे मान चलो द्रव में ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, पानी मत कर देना, पानी 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 रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना, जिसमें मिल जाए उसी के जैसा। ठीक है, तो पानी हो गया, यानी कि तेल हो गया। क्या हो गया? तेल। तेल में तो अलग हो सकते हैं, किरासन तेल, है ना, पेट्रोल तेल, पेट्रोल तेल, डीजल तेल, है ना, राई तेल, है ना। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पानी या तेल, क्या देखिए, हम लोग अभी कहाँ जाते हैं तेल लाने, डीजल लाने के लिए। डीजल मीटर लीटर से मिलता है बे, किलो से भी मिल सकता है। हाँ, किलो से नहीं ले सकते हैं बे। चलिए, चलिए तो होगा, एक बार जाइएगा, है ना, कहाँ पे जाना है, पेट्रोल पंप पे जाना है, बोलना कि भैया 1 किलो हमरा के डीजल दे दो, है ना। 1 किलो डीजल ना। चलिए, चलिए देखिए, तो डीजल जो होते हैं क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, डीजल हो गए, और क्या होगा, हम लोग डीजल भरवाने जाते हैं तो देखिए हम लोग अलग अलग आकार का ले जाते हैं, अलग अलग आकार का डिब्बा ले जाते हैं ना। कोई क्या जा रहा है गाड़ी, मतलब कोई 2 चक्का ले जा रहा है, बाइक ले जा रहा है, बाइक के टंकी में भरा दे रहा है, भरवा ले जाता है। कोई ट्रैक्टर ले जा रहा है, कोई कार ले जा रहा है, ले जा रहा है ना, कोई ट्रक लेके चल जा रहा है, कोई डिब्बा लेके चल जा रहा है। अगर सोचो, अगर इसका निश्चित आकार होता, क्या होता है, निश्चित आकार होता तो जहाजों लेके चल जाएगा, है ना, उसके मौसा जी जहाजों लेके चल जाएंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात, जहाज लेके पेट्रोल पंप पे जाकर ये कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन स्कूल में पढ़ता है। चलिए, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान देते हैं, तो देखिए अगर सोचिए, अगर क्या होता डीजल का या पेट्रोल का डीजल या पेट्रोल का आकार निश्चित होता तो हम लोग कोई चीज वस्तु में नहीं भरा सकते थे। उसके लिए क्या होता है, एक टैंक जो बनता, टैंक जो भरने के लिए वो एक आकार का बनता, उसमें आराम से डाला जा सके। मान के चलो कि डीजल लोहा जैसा होता, ठोस होता, तो तुम क्या लेके जाते हो, बोतल लेके जाते हो, भैया बोतल में भर दा, है ना, बोतल में भर पाता, नहीं ना हटेगा, है ना। तो क्या है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, निश्चित आकार नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा, हाँ, आयतन निश्चित होगा कि नहीं, तो फिर कैसे बोल रहा है कि नहीं है, आयतन निश्चित होगा कि नहीं होगा, क्यों निश्चित है, अरे वो नहीं है, 1 लीटर जितना जगह छेकेगा उतना धरेगा, छेकेगा ना, हाँ, उसका आयतन तो निश्चित है ना भाई। देखो, आयतन का मतलब होता है कि वो वायुमंडल में, ब्रह्मांड में जितना जगह छेक रहा था उतना बाद में छेक कर रहा है कि नहीं, जितना घेराव कर रहा था जगह का। 1 लीटर मान के चलो, एक नाप है 1 लीटर, तो 1 लीटर इतना जगह छेक रहा था, अपने 1 लीटर बोल रहे हैं हो, हाँ, तो उसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, निश्चित आयतन होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब ये मत विकास वाले का मत बोल देना, है ना, एक और नाम है लेकिन नहीं बोलेंगे, है ना, हाँ। चलिए ध्यान देते हैं, तो विकासवा जैसा नहीं बोल देंगे, है ना, आप उज्ज्वल तो सोचना ही में व्यस्त है, ऐसा मत कर बुआ, न तो फिर ये आदमी काहे से आंख में आंसू आ रहा है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाता है, देखिए इसका क्या हो जाता है, निश्चित आयतन होता है, क्या होता है, आयतन क्या हो जाता है, निश्चित होता है ना, यानी कि जितना घेराव वो 1 लीटर यहाँ पे करेगा वही कहीं भी वो 1 लीटर उतना ही घेराव करेगा। अगर आपने पेट्रोल पंप पर से 1 लीटर, कहाँ से, पेट्रोल पंप पर से 1 लीटर आपने तेल लेकर गया और फिर अलग नापिएगा तो 1 ही लीटर होगा, 2 लीटर नहीं हो जाए,
कि 2 लीटर हो जाएगा? अच्छा 2 लीटर पानी फेंटोगे तो, है ना? अब बताइए, तो जरूर अगर इसको गाय भैंस अगर रहेगा ना तो पानी फेंट फेंट के देगा दूध, है ना? बहुत है ना। ये ट्रेनी है। चलिए, तो क्या है ध्यान दीजिए, पानी फेंट के नापती है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो क्या हो जाता है, अब देखिए इसमें बहाव की चर्चा करते हैं। किसका चर्चा करते हैं? अब बताइए इसमें बहाव होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये तो अनहरो आदमी का ना होगा, बता कौनो रहेगा बैठा रहेगा क्लास में तो बोलेगा बहाव होगा। बहाव मतलब देखो, ये अब सोई बेचारा नींदे मार दे रहा है, काहे रे नाम इतना बहाव होता है। ध्यान दो, बहाव होता है। क्या होता है? बहाव होता है। बहाव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे डोंगरी कहाँ, जिधर स्लोप रहेगा उधर चला जाएगा, चला जाएगा। तो यानी इसमें बहाव होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना बहाव? समझ गए इसको? अब देखते हैं क्या है आगे। हाँ, कुछ हाँ, कौनों के बीच रिक्त स्थान होगा, है ना? कौनों के बीच, कौनों के बीच में रिक्त स्थान, रिक्त स्थान होता है ना? रिक्त स्थान होता है। कौनों के बीच में क्या होगा? अरे कालासे में मार मतलब दूरी। हाँ, रिक्त स्थान। अरे हम लोग रिक्त स्थान नहीं पढ़े हैं। अरे हाँ, खाली स्थान को भरे, रिक्त स्थानों को भरे, है ना? है ना? क्या रहता है तुम्हारे पापा का? फिर बोले क्लास कचरा मत करो। तुम्हारे पापा का डैश 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 नाम है ना? तो क्या नाम है? नाम भरोगे ना पापा का, उसी को क्या बोलते हैं? रिक्त स्थान बोलते हैं। उसी को बोलते हैं। डंटावा किधर गया? तो चप्पल पहन के बाहर अंदर बाहर आना था ना। चलो ध्यान दो, तो ध्यान दो, अब ज्यादा नहीं। कौनों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्यों होता है? देखो इसके कण क्या हो जाते हैं, दूर दूर पे, है ना? हल्का सा नहीं, दूर दूर पे होते हैं ना। इसको हम लोग पता कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे कि रिक्त स्थान होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है रिक्त स्थान कौनों के। है बकलोल है ये, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको पता करने के लिए एक टेक्निक है छोटा सा। आप लोग अपने आप लोग बार बार आजमाए हैं। हम लोग रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, एक बाल्टी पानी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक बाल्टी पानी ले लेंगे। इस पानी में हम लोग हल्का सा क्या करते हैं, रंग डालते हैं। पूरा रंग रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान होता है। जो रंग का कण होता है वो चारों ओर फैल जाता है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता, ध्यान दो, अगर लोहा के ऊपर, किसके ऊपर? लोहा के ऊपर या लकड़ी के ऊपर जो ठोस पदार्थ है उसके ऊपर रंग छीटेंगे तो क्या चारों ओर फैलेगा? नहीं फैलेगा, वहीं पर रह जाएगा। यानी कि उसके बीच अगर एक देखो, कभी कभी लकड़ी के बीच भी अगर हम लोग बीज को भिगा कर डालेंगे तो हल्का फुल्का ऊपर सतह में हल्का फैल सकता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, नगण्य मात्रा में, पढ़े ना अभी, नगण्य मात्रा में रिक्त स्थान होते, ठीक है? तो इसके बीच का ज्यादा होता है। अब ध्यान दो, अब देखो ये बाल्टी हो गई, ये बाल्टी हो गया ना, फिर पढ़ाएंगे इसको बढ़िया से, ठीक है? अगला चैप्टर में इसको खूब बढ़िया से और बताएंगे। अब ध्यान, एक बाल्टी में हमने क्या इतना भर रंग डाला, कितना भर? इतना भर रंग डाला। अब इसी में से सोचो, ये अब एक कप, कितना? एक कप रंग निकाल करके फिर एक बड़ा बाल्टी में भी डालेंगे, उसको भी पूरा रंगीन कर देगा। कर दे कि नहीं? एक कप निकाल कर डालेंगे तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके बीच रिक्त स्थान है। अगर रिक्त स्थान है तभी क्या चला जा रहा है, रिक्त स्थान कौनों के बीच, देखो ये ना कौन है, ये खाली स्थान में क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, इसके अंदर चला जाता है, इसलिए उसका हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, संपीड़न हो तो सकता है कि नहीं? संपीड़ित हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। कुछ संपीड़ित होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ संपीड़न होता है ना, कि ज्यादा होता है। पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ जगह पे कंप्रेसित कर सकते हैं, समझ रहे हैं? पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दबा सकते हैं। कितना दबा सकते हैं? जितना इसके कोनों के बीच रिक्त स्थान होगा उतना ही ना। है, दबाते हैं तो रिक्त स्थान क्या जाता है, एक जगह आ जाएगा, है ना? रिक्त स्थान भर जाएगा। पानी तो कुछ संपीड़ित होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। अगर पानी भी क्या हो जाए,
पानी भी अगर संपीड़ित होने लगे तो हम लोग बोतल जो पानी पीते हैं ना, क्या कौन सा बोतल, बिस्लेरी का, चाहे जो भी पिए हैं, एक्वा गीला एक्वा खिला जो भी पीते हैं, है ना, तो पीते हैं तो क्या हो जाता, उसको संपीड़ित करके इतना छोटा बोतल में दिया जाता, कितना छोटा में, इतना छोटा में दिया जाता, और क्या हम लोग खोलते पीते तो पूरा मन भर जाता है ना, पूरा इतना बड़ा हो जाता, लेकिन वो कम मात्रा में संपीड़ित होता है। संपीड़ित समझ रहे हो ना, मतलब कम मात्रा में दबता है। समझ गई कि नहीं समझी, समझ गई, चलिए बहुत अच्छी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, गैस के बारे में, है ना, इसके गुण धर्म देख रहे हैं, है? ठोस द्रव और गैस के, है ना, चलिए हाँ, गैस के बारे में, आकार क्या हो जाते हैं गैस, आकार क्या होंगे, हाँ, आकार का मतलब ये भी बताए क्या आकार क्या होता है, हाँ, हम प्रकार में है ना, चलिए हाँ, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाता है, किसी निश्चित आकार, गैस का भी क्या हो जाता है, आकार क्या हो जाता है, निश्चित होता है, कि कोई निश्चित नहीं होता है, अरे नहीं, आकार क्या हो जाता है, इसका आकार हम लोग गलत कर रहे हैं, आकार क्या हो जाता है, आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित, अनिश्चित होता है, आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित होता है, हाँ, आकार क्या होते हैं, ध्यान दो, फिर आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी कि गैस को जैसा में हम लोग भर देंगे वैसा आकार का हो जाएगा, है ना, हम लोग जैसा में भर देंगे, है ना, अभी देखो हम लोग का मुंह से फूल अति का फुलौना भर देते हैं, बैलून में भर देते हैं, क्या हम लोग अपना पेट में भर देते हैं, भरते हैं कि नहीं, फिर बाद में रिलीज करते हैं, निकाल देते हैं, निकाल देते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इसका क्या हो जाता, कोई मतलब इसका मतलब हुआ कि अनिश्चित का मतलब क्या हो जाता है, कोई आकार नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आकार क्या हो जाते हैं, आकार क्या होंगे, ध्यान दो, आकार जो होंगे, आकार अनिश्चित होंगे, तो आयतन भी क्या होंगे, आयतन भी अनिश्चित, क्या होंगे, आयतन भी अनिश्चित होंगे, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, समझ गए इसको, आयतन भी क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब देखिए बहाव होगा कि नहीं होगा, इसमें बहाव होगा कि नहीं होगा, सबसे ज्यादा बहाव किस में होता है, गैस में ही होगा, किस में होगा, गैस में, हल्का सा कोई गैस मारेगा पूरा रूम, है ना, पूरा रूम क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, है ना, तो है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, बहाव ज्यादा होता है कि नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं कि नहीं होता है, यानी कि इसका बहाव सबसे ज्यादा, अगर हम लोग पूछेंगे तो क्या, अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि ठोस द्रव और गैस में किस में ज्यादा बहाव होता है, कौन सा बताएंगे, गैस, गैस में सबसे ज्यादा बहाव होता है, गैस पे लॉक किया जाए, चलिए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, तो समझ गए बहाव, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब बोला जा रहा है कोनों के बीच, कोनों के बीच बहुत रिक्त स्थान होते हैं, बहुत रिक्त स्थान होते हैं, ज्यादा होते हैं कम होते हैं, यानी कि देखिए ठोस में एकदम नगण्य था, नगण्य मतलब एकदम कम मात्रा में, कम मात्रा में, द्रव में क्या था, इससे थोड़ा ज्यादा था, और गैस में क्या है, बहुत रिक्त स्थान होते हैं, है ना, बहुत रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि इतना रिक्त स्थान है गैसों में, और देखिए इसके कोनों के बीच, ये भी याद रखिएगा, कोनों के बीच जो होते हैं, आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, आकर्षण बल जो दो कणों के बीच पकड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, हम लोग देखो यहाँ भी गैस है, पीछे भी गैस है, दाएं भी गैस है, बाएं भी गैस, हम लोग चल रहे हैं कि नहीं गैस में, आराम से चल रहे हैं कि नहीं, क्यों चल पा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है, आकर्षण बल भी क्या हो जाता है, कम होता है, क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, कौन बल, आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम होता है ना, यानी कि दोनों को पकड़ रखने की क्षमता भी क्या हो जाती है, कम होता है, ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, एक और, हाँ,
अब देखें संपीड़न क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। संपीड़न क्या होता है कि कम होता है। संपीड़न का मतलब ये क्या कर सकते हैं, गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, अब पूरा सा गैस खींच के बैलून में भर सकते हैं कि नहीं, या सिलेंडर में भर देते हैं कि नहीं, है तभी उड़ता है, नहीं तो नहीं उड़ता। हाँ, बिना गैस का नहीं उड़ता है। हाँ, अगर मान के चलो कि तुमको ये देखो है, ये उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी, पूजा उड़ेगी कि नहीं, अगर इसको देखो एक बार उधर देखो, एक बार उधर से पकड़ेंगे इधर से, है ना, ऐसे करके और छत पर से फेंकेंगे तो उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी। अरे कुछ समय के लिए उड़ेगी ना। अरे अरे 10 तला से फेंकेंगे तो 9 तला 8 तला ऐसे उड़ते आएगी ना भाई, उलू 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 करते करते, क्या करते करते उलू 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 उलू, है ना। हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा संपीड़न, बहुत ज्यादा संपीड़न होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा संपीड़न होता है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, चलिए संपीड़न क्या होता है गैसों में, बहुत ज्यादा होता है ना। चलिए यानी कि क्या कर सकते हैं, चलिए चलिए तो क्या हो जाता है, संपीड़न क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है कि कम होता है, ज्यादा होता है किसमें, गैस में, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक इस क्लास को खत्म करेंगे, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग फिर क्लास को, है ना, स्टार्ट करेंगे, है ना, जाके वीडियो बंद कर दीजिए।